दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे हमारी श्रृंखला चल रही है आगामी परीक्षाओं हेतु, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्नों को लेकर के है। प्रत्येक परीक्षा में दोस्तों एक प्रश्न बनता है, तो ज़रूर ध्यान से कीजिएगा। नोट कॉपी पेन निकाल करके आप लोग नोट ज़रूर कीजिएगा। जो प्रश्न आपको आते हैं काफ़ी अच्छी बात है, और जो अगर आपको नया लगे तो नोट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जो वास्तविक नाम था, क्योंकि ये बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1969, मृत्यु 30 जनवरी 1948। जन्म स्थान हुआ था पोरबंदर, जो कि वर्तमान गुजरात में है। विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी से। पुत्र थे इनके 4, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख शिष्य थी। इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था। का वास्तविक नाम, कई बार ये भी आता है कि मीराबेन का वास्तविक नाम क्या था, तो मैडलिन स्लेड नाम था इनका। ये कई परीक्षाओं में आ चुका है दोस्तों। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान, यानी ये कब पहली बार वकालत करने के लिए गए थे, तो 1888 में मुंबई से। कानून बैरिस्ट्री की डिग्री इन्होंने 1891 में 1891 में प्राप्त की। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गई थी। इनका मेन जो मुद्दा था उस टाइम पे दक्षिण अफ्रीका जाने का, यही इनको एक केस मिला था 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी इन्होंने? पहली बार इनके द्वारा किया गया एक सामाजिक कार्य है 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर पदक 1899 में प्राप्त किए। केसरे हिंद की उपाधि इन्हें कब मिली थी? 9 जनवरी 1915 में, जब इनका भारत आगमन हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे 1901 कलकत्ता अधिवेशन में। डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना, ये क्वेश्चन इससे पहले बना था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? तो डरबन, दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्र है। 1904 में दोस्तों इन्होंने फिनिक्स आश्रम की क्या की थी? स्थापना की थी। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था, कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है, तो 1906 दक्षिण अफ्रीका में ही। कई सामाजिक सुधार इन्होंने किए थे दक्षिण अफ्रीका में। जीवन में पहली बार जेल गए जेल का अनुभव, इन्होंने जो जेल गए थे 1908 में गए थे दक्षिण अफ्रीका में। टाइस्टाल फॉर्म की स्थापना 1910 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में जो सक्रियता रही वो 21 वर्षों की रही। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915, और इसी टाइम पे इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गुजरात में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता एकमात्र बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1924, जो कि बेलगाम कर्नाटक में है। लेकिन दोस्तों ये गांव का सम्मेलन नहीं था। पूछा जाता है कि गांव में होने वाला पहला कांग्रेस का सम्मेलन कौन सा था? वो था फैजपुर 1937 का, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ 1925 में। सिद्धांत सत्य और अहिंसा के थे। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की इन्होंने स्थापना की थी 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की थी 23 सितंबर 1925 को। कुछ नए क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ पे मिलेंगे। प्रमुख पुस्तकें हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि इनकी आत्मकथा है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 में। गीता माता, सप्त महामृत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिम सभ्यता का विरोध किया इन्होंने इसमें। सुनो विद्यार्थियों, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है अच्छे परीक्षाओं में। प्रमुख समाचार पत्र भी इनके द्वारा निकाले गए। द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 को राजकोट से। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका से निकाला था 1903 में। यंग इंडिया 1919 में, और हरिजन 1932 में। दोस्तों ये इनके समाचार पत्र है। उपाधि और संबोधनकर्ता, केसरे हिंद की उपाधि इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। भर्ती करने वाला सर्जन, क्योंकि इस टाइम पे भारतीयों को आगाह कर रहे थे, भारतीयों से अनुरोध कर रहे थे कि आप ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाए और उसके बाद हमें क्या मिलेगा? सुशासन मिलेगा।
इसलिए भारतीयों ने इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट की उपाधि दी। भंगी शिरोमणि इन्हें दक्षिण अफ्रीका में के प्रवास के दौरान मिली। कुली वेरिस्टर दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा। कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों द्वारा। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा। आधुनिक युग के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। उपाधि इन्हें दी गई थी मंगल बाबा, तो ये दी गई थी कबालियों द्वारा। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि मंगल बाबा की उपाधि किसे दी गई, गांधी जी को। बापू CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू, एंड्रूज के द्वारा भी दी गई और मेन जवाहरलाल नेहरू आता है। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भिखारियों का राजा डॉक्टर पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। वन मैन बाउंड्री फोर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड माउंटबेटन। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखिए, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, तो उत्तर होगा आपका दोस्तों 1915। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन बने थे, तो ये थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, दीनबंधु इन्हें कहा जाता है। फिनिक्स आश्रम कहाँ स्थित है, तो ये पहले आ चुका है, डरबन जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे दोस्तों वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला है एक महत्वपूर्ण बिंदु, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम की स्थापना की गई जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना गया। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है तो सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी में विशेष किसका परिचय देते हैं, तो जमनालाल बजाज का। महात्मा गांधी के आंदोलन दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह, छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं जो कि 1917 में हुआ था। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। ये लगाने के लिए भी आता कि इनके क्रम लगाइए, तो पहला चंपारण था, फिर अहमदाबाद था, फिर खेड़ा था। तो इस तरीके से एक परीक्षा में पूछा भी गया था, ये आगे पीछे कर दिए थे क्योंकि 1917 चंपारण याद था, अहमदाबाद और खेड़ा में से पहले कौन हुआ था, अहमदाबाद। मजदूर आंदोलन 1918 में गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल जो की गई थी वो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के लिए की गई। खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों 1918 में है। प्रथम पूर्ण किसान जो सत्याग्रह था वो खेड़ा सत्याग्रह था, ये भी गुजरात में है। खिलाफत आंदोलन में भाग लिया 1919 और प्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति इन्होंने यहीं से प्रारंभ की थी। असहयोग आंदोलन 1920 प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति, यानी जो प्रथम आंदोलन था वो 1920 असहयोग आंदोलन था और प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च 1930, नमक सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में इन्होंने प्रारंभ किया और इसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी संबोधित किया। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का यहाँ पे नारा दिया था। महत्वपूर्ण आश्रम दोस्तों गांधी जी के, तो पहला है फिनिक्स आश्रम जो डबरम दक्षिण अफ्रीका में है, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। टॉयस्टॉल फोन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 में। साबरमती आश्रम साबरमती नदी अहमदाबाद 1915 में। इसी को सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद 1915 में। अनासक्ति आश्रम कोशानी उत्तराखंड में 1929 में। महत्वपूर्ण है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1929 में। सेवाग्राम आश्रम जो कि वर्धा महाराष्ट्र में है 1936 में। तो ये जरूर याद कर लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, तो ये आंसर होगा आपका महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित हुए थे, तो कोलकाता अधिवेशन 1901। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी
ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो ये महात्मा गांधी है। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला बिंदु है, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो उत्तर होगा दोस्तों इंडियन ओपिनियन। अगला है पॉइंट इसमें, अन टू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन, नोट जरूर कर लीजिएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो उत्तर होगा आपका चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये था जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट। अगला है दोस्तों, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। पूछा जाता है गांधी जी को बिहार में चंपारण में किसने आमंत्रित किया था? तो उत्तर होगा दोस्तों राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? जो महात्मा गांधी थे उनके जो चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो NG रंगा इसका उत्तर होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों इसी प्रकार के टॉपिक हम बनाएंगे, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा आगे का जो टॉपिक होगा प्रत्येक महान विभूति से लेकर के है, ताकि आपके छोटे छोटे कम समय में आपका फटाफट रिवाइज हो जाए। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों और ज़रूर पढ़ते रहिए, सफलता निश्चित है। जय हिंद।